फर्स्टली वी हैव टू नो कि एक आंसर में क्या क्या फॉर्मेट होता है। तो लेट्स सी द जनरलाइज्ड फॉर्मेट ऑफ एन आंसर, कि आंसर का जनरलाइज्ड फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो ठीक है, आंसर फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले कोई भी आंसर लिखने में, मेंस आंसर, कोई भी आंसर लिखने में सबसे पहले जो उसका पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। बेसिकली यू आर इंट्रोड्यूसिंग टू दी चेकर, टू दी एग्जामिनर, कि जो आंसर पूछा गया, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसका आप एक इंट्रोडक्शन दे रहे हो। ठीक है, उसको आप खोल रहे हो कि इस तरीके से मेरा आंसर स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहला पार्ट तो इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा पार्ट हो गया आपका बॉडी, एंड तीसरा पार्ट हो गया आपका कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रो शुड बी योर लाइक 5 to 10%, body should be your like 5 to conclusion should be also like the 5 to 10%, and this will be your like 80 to 90%। तो जो मेजर आपका डिपेंड करता है मेंस का मार्क्स, मेंस आंसर का मार्क्स, वो आपके बॉडी पे डिपेंड करता है। बट इंट्रो अगर कुछ हम अच्छा दे दें, कंक्लूजन कुछ हम अच्छा दे दें, तो 10% से लेके आप 15-20% भी लेके जा सकते हो इसको। एंड ये अच्छा कैसे होगा? ज्यादातर इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमने 11th-12th में सीखा है, कि हम उसमें क्या करेंगे, इंट्रो में डेफिनेशन डाल देंगे, जो पूछा है उसका डेफिनेशन डाल दिया। बट दिस इज लाइक अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वो भी सिविल सर्विसेज का है, एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम में यू आर गोइंग टू एन ऑफिसर, एंड ऑफिसर्स का क्या काम होता है? ऑफिसर्स का काम होता है गवर्नमेंट की हेल्प करना, जो भी गवर्नमेंट है उनकी हेल्प करना। कैसे हेल्प करना? जो भी वो स्कीम्स ला रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको ग्राउंड लेवल पे सिटीजन्स को पहुंचाना। और जो सिटीजन्स है, हमारे इंडियन सिटीजन है, बिहारी सिटीजन्स है, उनको वो बात, गवर्नमेंट की बात पहुंचाना, गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो भी प्रोग्राम वो चलाती है, उनके बेनिफिट्स को उनके तक पहुंचाना। तो ये पहुंचाने की प्रक्रिया में यू हैव टू बी articulate in such a manner that the message of the government will reach to the citizen. So that's why the intro in the civil services examination does not concise only to definition. सिर्फ ये definition तक ही सीमित नहीं है। You can include some recent news, you can include some quotations as well, जिससे कि this intro can give you 15 to 20% of marks weightage, अगर कुछ हटके इंट्रो दोगे तो। बट नेवरदलेस जो बॉडी है दैट इज द मेन पार्ट ऑफ योर मेंस आंसर। तो बॉडी को हमें अच्छे से डिफाइन करना है। इसको भी बनाने के, बॉडी को भी लिखने के बहुत तरीके होते हैं। या तो डायरेक्ट आप पैराग्राफ में लिख दो, पॉइंट्स में लिखो, इन दोनों का मिक्सचर लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम में मैप भी इंक्लूडेड है, ये करो। So what we are recommending, what I am recommending basically to you, if you have seen my papers of BPSC, जो actual papers थे, तो वो मैंने डाले हैं अपने टेलीग्राम पे फॉर एवरी 67, 68, 69 तीनों के पेपर मैंने डाले हैं। यू विल नोटिस वन थिंग कि मेरा जो आंसर प्रेजेंटेशन है इट विल बी अ मिक्स ऑफ ऑल। पैरा आपको बहुत कम दिखेगा, पॉइंट्स मेजर रहेगा, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स बहुत रहेगा। तो what I want you to focus on, you have to use the mix of all. हमें थोड़ा बहुत पैरा भी लिखना है, थोड़ा पॉइंट्स को भी करना है, एंड जो टेक्स्ट की जो मोनोटोनिसिटी है उसको भी ब्रेक करके उसमें फ्लो चार्ट डालना है, डायग्राम्स डालना है। तो इसका कॉम्बिनेशन यूज करके हमको बॉडी फ्रेम करना है।
एंड दिस विल वैरी फ्रॉम आंसर टू आंसर, ये वैरी करेगा क्योंकि हर आंसर में आपके पास मैप ना रहे, हर आंसर आपके पास कोई डायग्राम ना रहे। जैसा हमने देखा है पटना कलम में कोई डायग्राम नहीं है हमारे पास, तो वहां वी विल टेक द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हम कहीं पे भी बना सकते हैं, बट इट कम्स विद प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे यू आर एबल टू मेक द फ्लो चार्ट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट को डायग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो। टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना, तभी उसको फ्लो चार्ट में आप कन्वर्ट कर पाओगे, वरना फिर फालतू का फ्लो चार्ट, इरेलेवेंट फ्लो चार्ट बना के आओगे, आपको लगेगा कि मैंने तो आंसर बहुत सुंदर लिखा, बट कंटेंट ही उसका ठीक नहीं है, तो क्या ही करेंगे। ठीक है, समझे? तो इसीलिए फ्लो चार्ट को बनाना वही जगह पे है जहां पे उसकी रिलेवेंसी हो। तो हमने देखा कि बॉडी में यू हैव टू यूज दिस मिक्सचर्स, पैराग्राफ भी बनाने हैं, पॉइंट्स भी डालना है, फ्लो चार्ट भी है, डायग्राम भी है। यू हैव टू मिक्स ऑल दिस कंपोनेंट फॉर टू मेक अ बॉडी ऑफ अ मेंस आंसर। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा आता है वो होता है कंक्लूजन। कैसे आप लास्ट इंप्रेशन छोड़ रहे हो एक क्वेश्चन का, दिस डिपेंड्स अपॉन इट। कंक्लूजन पे वो डिपेंड करता है। तो लास्ट इंप्रेशन आप कैसे छोड़ोगे, हमेशा यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसको लिख लो, दिमाग में बैठा लो कि इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वॉट एवर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड यू हैव टू गिव अ पॉजिटिव आउटलुक। कंक्लूजन में यू हैव टू शो द अफर्मेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड दिखाना है आपको, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर। सो वॉट यू वॉन्ट टू डू आफ्टर बीइंग एन ऑफिसर, यू वॉन्ट टू give the positive influence on the society. So ये जो पॉजिटिव आउटलुक होता है कंक्लूजन का, ये आपके थिंकिंग को दिखाता है कि व्हाट आर द थिंकिंग, व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी यू हैव फॉर अ सर्टेन कंसर्न और फॉर द सर्टेन इशू दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। इश्यूज रहे, प्रॉब्लम रहे, मेरिट रहे, डिमेरिट रहे, जिस टाइप का भी क्वेश्चन है, कंक्लूजन हैज टू बी द पॉजिटिव आउटलुक। मान लीजिए बहुत ही तंगी चल रही है उस टॉपिक को लेके, बहुत ही, जैसे फॉर एग्जांपल मीडिया ले लीजिए, मीडिया की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, दिन पे दिन मीडिया की कंडीशन बेकार होते जा रही है इंडिया में, बट इन द कंक्लूजन यू हैव टू गिव अ पॉजिटिव आउटलुक, mentioning few of the government schemes, mentioning few of the government body, they are working for the freedom of the medias, and again the India will revive the status of a free media or the unbiased media in the Indian with respect to the Indian government. तो हमेशा पॉजिटिव आउटलुक दीजिएगा आप, हमेशा ट्राई टू गिव अ पॉजिटिव रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट एज वेल। तो हमेशा कंक्लूजन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसी को अट्रैक्टिव बनाने के इसके डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल कोई रीसेंट न्यूज से रिलेटेड कुछ आप डाल रहे हो कंटेंट, या कुछ अगेन कुछ कोटेशन डाल रहे हो, या कोई रिनाउंड पर्सनालिटी है उन्होंने कोई स्टेटमेंट बोला है विच गिव अ पॉजिटिव अफर्मेशन, तो उसके स्टेटमेंट आप डाल रहे हो यहाँ पे। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप डाल सकते हो, या सिंपली आप कंक्लूड कर सकते हो। अगेन दिस वैरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि कैसे आप इसको हैंडल करोगे। ठीक है, तो अगेन दिस वैरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। किसी में आप ये इसको रिसेंट न्यूज डालोगे, किसी में कोटेशन डालोगे, किसी में रिनाउंड, किसी में कुछ नहीं रहेगा। तो जस्ट यू हैव टू मोल्ड योर कंटेंट एंड गिव अ पॉजिटिव आउटलुक टू योर कंक्लूजन टू योर आंसर। तो ये हमारे 3 पार्ट थे कि हमें इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी में क्या होना चाहिए, एंड कंक्लूजन कैसे होना चाहिए।